बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 0/0 इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। इमरान, सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर, जोसेफ और जोआना इस वक्त काचार पहाड़ियों की तरफ जाने वाली ट्रेन की फर्स्ट क्लास बोगी में सवार थे। वो सब अपने असल चेहरों में थे। ये कंपार्टमेंट उन्होंने रिजर्व कराया हुआ था। इनके पास शिकारियों के खुसूसी कागजात थे और बोगी मुख्तलिफ बड़े बड़े साइज़ के थैलों से भरी हुई थी। इमरान साहब, काचार की पहाड़ियाँ तो इंतहाई दुश्वार गुजार हैं। वहाँ तो मैंने सुना है कि वहशी कबाइल भी रहते हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या हुआ, अपने कबीले की तरफ जाते हुए तुम्हें खुशी नहीं हो रही? इमरान ने, जो एक नशिस्त पर पैर फैलाए बैठा था, बड़े खुशगवार मूड में जवाब दिया, और कमरा कैप्टन शकील और तनवीर के कहकहों से गूंज उठा। जोसेफ अलबत्ता खामोश बैठा था, जबकि जवाना की लबों पर भी मुस्कुराहट थी। वो सब एक एक सीट संभाले हुए बड़े मुतमईन अंदाज में बैठे थे। ये आप मुझे कह रहे हैं या जोसेफ को? सफदर ने हंसते हुए कहा। जोसेफ का कबीला तो अफ्रीका में रहता है, असल वहशी हैं। अलबत्ता ये तुम्हारा वाला बस इस जैसी रिहर्सल ही करता होगा, इमरान ने कहा। और इस बार जोसेफ ने पहले तो दांत निकाले और फिर जेब से बोतल निकालकर मुंह से लगा ली। इन पहाड़ों पर शिपलाली नहीं मिलती जोसेफ, इससे अपना कोटा संभाल कर रखो, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। कोई बात नहीं बॉस, जंगल है तो शिपलाली भी मिल ही जाएगी, जोसेफ ने दोबारा दांत निकाल दिए। तुम्हारी मर्जी, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। इमरान साहब, ये गाड़ी तो मेरे ख्याल में हाचार तक जाती है। वहाँ से तो काचार पहाड़ियाँ काफ़ी दूर हैं। क्या वहाँ से हम जीपों के जरिए आगे बढ़ेंगे? कैप्टन शकील ने कहा। अरे नहीं भाई, पेट्रोल बहुत महंगा है, और फिर इन पहाड़ियों पर इंसानी खून तो मिल ही सकता है, पेट्रोल नहीं मिलता। और इंसानी खून से जीपें चल सकती हों तो मैं कह नहीं सकता, क्यों तनवीर? इमरान बात करते करते तनवीर से मुखातिब हो गया। इंसानी खून से जीपें तो कैप्टन शकील साहब ही चला सकते होंगे, तनवीर ने हंसते हुए कहा। वो इस वक्त वाकई खुशगवार मूड में था, और असल बात यह थी कि इस टीम में जूलिया शामिल ना थी, और तनवीर का मूड जूलिया की हमराही में ज़्यादा ख़राब रहता था। तनवीर, तुम्हें एकाना दाव आता है? इमरान ने अचानक तनवीर से मुखातिब होकर पूछा। एकाना दाव? वो क्या होता है? ये तो नाम ही मैं पहली बार सुना है, तनवीर ने चौंक कर जवाब दिया। जंगली भैंसे को जब गर्दन से पकड़कर एक ही झटके में इसकी गर्दन तोड़ दी जाती है तो इसे एकाना दाव कहते हैं, और अगर ये ना आता हो तो फिर जंगली भैंसा मुकाबिल की हड्डियां तोड़ देता है, और इसे तोड़ीना दाव कहते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसने सफदर और कैप्टन शकील को, जो दाएं तरफ बैठे थे, आंख मार दी। वो दोनों ही मुस्कुरा दिए। जंगली भैंसे की गर्दन एक ही झटके में? ऐसा होना तो नामुमकिन है, तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अरे, इस दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, बस एकाना दाव आना चाहिए। वैसे कहो तो इस डब्बे में दाव का मुजाहरा करके दिखाऊं, लेकिन यार मुझे गर्दन जोड़ना नहीं आता, और तुम टूटी हुई गर्दन के साथ कैसे सफ़र करोगे? इमरान ने कहा, और डब्बा जोरदार कहकहों से गूंज उठा। तुम अपने इन भैंसों की गर्दनें तोड़ो, देखो किस तरह मुफ्त का खा खा कर पले पड़े हैं, तनवीर ने इस बार बुरा सा मुंह बनाते हुए जोसेफ और जवाना की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिस्टर तनवीर, प्लीज़ बात को अपने तक रखें। मास्टर किलर्स का जवाना अभी जिंदा है, और तुम जैसे मच्छरों के बच्चों की गर्दनें तोड़ना अभी तक नहीं भूला। जवाना, जो पहले मुहज़्ज़ब अंदाज में बोल रहा था, यकलख्त फिक्रे के आखिर में पहुंचते पहुंचते गुस्सा खा गया। ही, वाकई जवाना, ये तो मच्छर का बच्चा है, बस भी करना आता है इसे, जोसेफ ने भी तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा। तुम्हारी ये जुर्रत? तनवीर यकलख्त गुस्से से बिफरा हुआ खड़ा हो गया। बैठ जाओ तनवीर, तुमने खुद ही ने छेड़ा है, सफदर उठकर आगे बढ़ा, और इसने तनवीर को कंधे से पकड़कर वापस बिठाते हुए कहा। बस इसे कहते हैं एकाना दाव। देखो सफदर ने कैसे तुम्हें बिठा दिया है। गुस्से में तुम पूरे जंगली भैंस से लग रहे थे, इमरान ने हंसते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि कोई इसकी बात का जवाब देता, इमरान की जेब से टूटू की आवाज़ें निकलने लगी। अरे, मच्छर मेरी जेब में कैसे घुस गया? इमरान ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा, और फिर जेब से 03 ट्रांसमीटर निकाल लिया। टूटू की आवाज़ें इसी ट्रांसमीटर से आ रही थीं। सब लोग खामोश होकर इमरान को देखने लगे। इमरान ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, X2 कॉलिंग, ओवर। बटन ऑन होते ही ट्रांसमीटर में से X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSC DSC ऑक्सन, अटेंडिंग यू, ओवर। इमरान ने बड़े फाखिराना अंदाज में अपनी पूरी डिग्रियां बताते हुए कहा।
आप लोगों ने दशाम स्टेशन पर उतरना है। वहाँ बड़ी जीप मौजूद होगी जो आपको जीरो एयर पॉइंट पर लेकर जाएगी। ओवर। दूसरी तरफ से एक्सू का लहजा पहले से ज्यादा करख्त हो गया। ये दशाम है या दशनाम? और दशनाम तराजी तो दुश्मनों से की जाती है। आप हमारे साथ ही दशनाम तराजी पर उतर आए हैं। और मेरी छठीस कह रही है कि ठीक है, आप ऐसा करेंगे। इसलिए मैंने खास तौर पर डिग्रियां सुनवाई थी ताकि आप पर मेरे पढ़े लिखे होने का रोब पड़ सके, मगर आपने फिर भी कोई ख्याल नहीं किया। ओवर। इमरान ने सफदर को आंख मारते हुए जबान चला दी। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से एक्सू की खुश्क आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही ट्रांसमीटर से एक बार फिर टूटू की आवाजें सुनाई देने लगी। पढ़े लिखे होने का भी कोई असर नहीं, ख्वाह डिग्रियां लेने में सर खपाते रहो, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रख लिया। इमरान साहब, हाला 4 तो शायद अगला स्टेशन है, जबकि आपने तो टिकटें हाला 4 की बनवाई थी, इस गाड़ी के आखिरी स्टेशन की। इस बार कैप्टन शकील बोल पड़ा। यार, बुजुर्ग कहते हैं कि चिड़िया का शिकार खेलने जाओ तो शेर के शिकार का सामान लेकर जाओ। अभी और बात है कि शेर के शिकार का सामान चिड़िया के शिकार में काम आए या ना आए। तुम्हारे साहब ने पहले हाला 4 तक टिकटें दिलवा दी और अब टूटू करते हुए दशनाम तराजी पर उतर आया है। बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर? इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैं समझ गया, बॉस को ताकुब का खतरा होगा, इसलिए उसने दरमियान में उतरने का चक्कर चलाया है, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। और इसकी बात सुनकर तनवीर ने इस तरह सर हिला दिया जैसे वो सफदर की बात की पूरी तरह तायद कर रहा हो। ताकुब और शिकारियों का? वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। अब तक तो शिकारी शिकार का ताकुब करते रहे हैं, इस बार शिकारियों का शिकार ताकुब करेंगे। इसे कहते हैं तहजीब हाजिर की तरक्की, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सब हंस पड़े। इमरान साहब, इस बार आप जूलिया को क्यों साथ नहीं लाए? सफदर ने हंसते हुए पूछा। इस बार उसे शदीद खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं तनवीर उसे वैश्यों के हाथ फरोख्त करके कोई गिरडर संगी वसूल कर लेगा। इमरान ने कहा। मुझे तो जूलिया बता रही थी कि वो दूसरी टीम लेकर काफिरिस्तान दारुल हुकूमत जाएगी, तनवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे, इतने राजो न्याज, वाह वाह, मुबारक हो तनवीर, अब तो खलवत में भी बातें शुरू हो गई हैं, इमरान ने चौंकते हुए कहा। इमरान साहब, आप हमसे छुपा रहे हैं? आपने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई, सफदर ने कहा। मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं अब तुम्हारी तरह शैतान तो बनने से रहा कि आदम और हवा की खलवत में सांप बनकर घुस जाऊं, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया और इसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, चलने से पहले मैंने जुलिया से अलविदाई मुलाकात के लिए गया था, तब इसने ये बात बताई थी, तनवीर ने कदर शर्मिंदा होते हुए कहा। इमाम जामिन भी बांधा होगा और तुमने उसे फराकिया गीतों का कैसेट भी ला दिया होगा ताकि वो इसे सुन सुनकर तुम्हारे फिराक में आहें भरती रहे, इमरान ने कहा। कंपार्टमेंट एक और जोरदार कहकहे से गूंज उठा। उसी में गाड़ी को ब्रेकें लगने की आवाज़ सुनाई दी और गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता होना शुरू हो गई। लो भाई, तहजीब व शराफत ख़त्म, दशनाम तराजी शुरू। आ गया दशनाम, इमरान ने सीट से उठते हुए कहा। दशनाम नहीं, दशाम, सफदर ने हंसकर कहा। एक ही बात है, बस सिर्फ नून के नुक्ते का ही फ़र्क है। और नुक्ते का क्या है? पेन की स्याही छोड़ने से भी पड़ जाता है, इमरान ने कहा और उठकर अपना बैग संभालने लगा। गाड़ी की रफ्तार अब काफ़ी आहिस्ता हो गई थी। बाकी सब अफराद ने भी सामान समेटना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी एक वीरान और छोटे से स्टेशन पर रुक गई जिस पर सिर्फ एक आदमी हाथ में झंडी लिए खड़ा था। गाड़ी रुकते ही वो सब नीचे उतर आए और स्टेशन पर मौजूद एक आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। इनके नीचे उतरते ही गाड़ी ने विसल दी और गाड़ी आगे बढ़ गई। आप में से इमरान साहब कौन हैं? स्टेशन पर मौजूद आदमी ने जल्दी से करीब आकर कहा। साहब तो नहीं है, अलबत्ता इमरान मेरा नाम है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह जनाब, आइए, बाहर जीप मौजूद है, आपके लिए खुसूसी तौर पर गाड़ी से स्टेशन पर रोकी गई है, वरना ये यहाँ नहीं रुकती, स्टेशन वाले आदमी ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो सभी इस आदमी की मैयत में गेट की तरफ बढ़ गए। गेट से बाहर वाकई एक बड़ी जीप मौजूद थी। स्टीयरिंग पर एक फौजी ड्राइवर बैठा था। उन्होंने सामान अंदर रखा और जीप में सवार हो गए। इनके सवार होते ही ड्राइवर ने बगैर कोई लफ्ज़ कहे जीप को आगे बढ़ा दिया। ये मैदानी इलाका था और सड़क पुख्ता और खासी फराख थी, लेकिन वहाँ और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था और ना कोई और गाड़ी। जीप तेजी से चलती हुई आगे बढ़ गई और फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद वो एक वीरान से एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल हो गए। यहाँ एक छोटा लेकिन खासा जदीद किस्म का हेलीकॉप्टर मौजूद था
और हेलीकॉप्टर के बाहर दो फौजी बड़े चौकन्ने अंदाज में राइफलें लिए खड़े थे। जीप इस हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचकर रुक गई और फिर बगैर किसी से बात किए वो सामान उठाए हेलीकॉप्टर में दाखिल हो गए। इमरान ने पायलट सीट संभाल ली और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर का पंखा हरकत में आया और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गया। सफदर ने देखा कि दोनों फौजी हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होते ही जीप में सवार हुए और जीप वापस मुड़कर आगे बढ़ गई। कौन हमारा ताकुब कर सकता था इमरान साहब, ये तो सारा खुसूसी इंतजाम इस मकसद के लिए होता नजर आ रहा है, सफदर ने कहा। खलवत में जाने से पहले सारे रास्ते बंद करने की जरूरी होते हैं, वरना किसी भी वक्त कोई सांप घुस सकता है। और फिर जन्नत से अखराज और दुनिया की झमेले शुरू, इमरान ने मुस्कुराकर कहा और सफदर मुस्कुराकर खामोश हो गया। हेलीकॉप्टर अब खासी बुलंदी पर आकर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। इमरान ने बुलंदी और ज़्यादा बढ़ा दी और जब ऊंची ऊंची चोटियां शुरू हुई तो इमरान ने हेलीकॉप्टर का ट्रांसमीटर ऑन कर दिया और चंद लम्हों बाद ही ट्रांसमीटर से एक भारी आवाज़ निकली। हेलो हेलो, शनाख्त कराओ, ओवर। बोलने वाले का लहजा खासा सख्त था। स्पेशल सर्वे टीम X13Z, ओवर, इमरान ने जवाब दिया। ओके, आप बुलंदी कम करें वरना काफिरिस्तान का बड़ा रेडार कैच कर लेगा, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने सर हिलाते हुए बुलंदी कम करना शुरू कर दी। बस ठीक है, इससे ज़्यादा कमी खतरनाक साबित हो सकती है। नीले रंग की चोटी का ख्याल रखें, वहाँ इंतहाई खतरनाक तूफान चल रहा है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, शुक्रिया, ओवर, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लें, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही ट्रांसमीटर खामोश हो गया। हेलीकॉप्टर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था कि दूर से नीले रंग की पहाड़ी नजर आने लगी। पहाड़ी के गिर्द धुआं काफी दूर तक फैला हुआ था। ओह, इंतहाई सख्त तूफान है, इमरान ने कहा। बेल्ट्स बांध लो और सामान को भी अरेंज कर लो, जल्दी, ये इंतहाई खतरनाक तूफान है और खासे रकबे में फैला हुआ है, इमरान ने तेज लहजे में कहा। और सबने पहले सामान को हेलीकॉप्टर की साइडों में मौजूद हुकों से अरेंज किया और फिर खुद बेल्टें बांध ली। हेलो हेलो, होशियार होकर चलना, हमें बताया गया है कि आप इंतहाई माहिर पायलट हैं, वरना इस तूफान में हेलीकॉप्टर की तबाही यकीनी हो जाती है, ओवर। वही भारी आवाज़ दोबारा ट्रांसमीटर से उभरी। माहिर नहीं, ढीठ कहो, तुम्हें गलत बताया गया है, ओवर, इमरान ने मखसूस मूड में जवाब दिया और दूसरी तरफ से बेख्तियार हंसने की आवाज़ सुनाई दी। गुड, आपके आसाब वाकई इंतहाई मजबूत हैं, वरना सामने इस कदर भयानक तूफान को देखकर अच्छे अच्छे हौसला छोड़ जाते हैं। मेरा नाम रज़ाक है, कैप्टन रज़ाक, ओवर, दूसरी तरफ से इस बार नरम लहजे में कहा गया। हौसला किस जगह पर फिट है मशीन में, ताकि मैं उसे छोड़ने की बजाय मजबूती से पकड़ लूं, ओवर, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ पहले से ज़्यादा ऊंचे कहकहे की आवाज़ सुनाई दी। इस तूफान में हवा का दबाव बहुत है, क्या आपके पास मालूमात हैं, ओवर, इमरान ने पूछा। नहीं सर, बस यहाँ रहते हुए तजर्बे से कह सकता हूँ कि इंतहाई खौफनाक तूफान है और जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं, ओवर, दूसरी तरफ से कैप्टन रज़ाक ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। ओह अच्छा, फिर बातें बंद, मैं ज़रा हौसला पकड़ लूँ, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और फिर ज़रा सा आगे जाने पर हेलीकॉप्टर बुरी तरह डगमगाने लगा। तूफान वाकई इंतहाई खौफनाक था। आप तूफान से ऊपर हो जाए इमरान साहब, तनवीर ने कहा। नहीं, काफिरिस्तानी रेडार चेक कर लेगा, इमरान ने दांत भेजते हुए जवाब दिया और फिर तो शायद बातचीत करने की भी गुंजाइश खत्म हो गई। हेलीकॉप्टर किसी तूफान में फंसी हुई पतंग की तरह इधर उधर झटके खा रहा था और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर ने एक जोरदार पटखनी खाई और इन सब के मुंह से बेख्तियार चीखें सी निकल गईं। यूं लग रहा था जैसे पहाड़ी चट्टानें मकरातीस की हों और हेलीकॉप्टर इससे चिमटने के लिए जा रहा हो, लेकिन फिर वो यकलख संभल गया और उसी लम्हे इसने पहले से भी ज़्यादा खौफनाक कलाबाजी खाई और सब ने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। इन्हें यकीन हो गया था कि इस तूफान से बच निकलना नामुमकिन है और हेलीकॉप्टर किसी भी लम्हे हवा के खौफनाक दबाव से ही फिजा में टूटकर रेजा रेजा हो जाएगा। इमरान स्टिक से बुरी तरह चिमटा हुआ था, इसका जिस्म हेलीकॉप्टर के साथ ही मुसलसल कलाबाजियाँ खा रहा था। अब हेलीकॉप्टर के चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। फिर तकरीबन 10-15 मिनट बाद यकलख्त हेलीकॉप्टर झटका खाकर सीधा हुआ और इसकी रफ्तार में हमवारी आ गई। लेकिन ये 10-15 मिनट इन सब पर क़यामत बनकर गुजरे थे। इन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो हज़ारों बार मरकर जिंदा हुए हों। हेलीकॉप्टर इस खौफनाक तूफान को क्रॉस कर चुका था। इन सब के जिस्म बुरी तरह दुख रहे थे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने इनकी हड्डियां तोड़ दी हों। हैरत अंगेज,
इंतहाई हैरत अंगेज। मुबारक हो जनाब, आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। ओवर। कैप्टन रजाक की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। यस, मैंने हौसले को पकड़े रखा, बाकी काम तो हेलीकॉप्टर ने खुद अंजाम दिया है। ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे यकीन था कि हेलीकॉप्टर किसी सूरत भी बच ना सकेगा। ये तो मौजज़ा है, मौजज़ा। ओवर। कैप्टन रजाक के लहजे में बेपनाह मुसर्रत थी। फिर पहले खलीफा आप बनेंगे, लेकिन खलीफा फीस लगेगी। ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, तो आप मौजज़ा दिखाने के बाद वाकई नबूवत का दावा कर रहे हैं। ओवर। कैप्टन रजाक ने बुरी तरह हंसते हुए कहा। दावा तो मुद्दई करते हैं, और मुद्दई बेचारे लाख बुरा चाहें। क्या होता है वो, क्या मिसरा है? मेरा दिमाग उलट पुलट हो गया, इसलिए फिलहाल मिसरा याद नहीं आ रहा। ओवर। इमरान ने जवाब दिया, और दूसरी तरफ से तवील हंसी सुनाई देने लगी। आप वाकई हैरत अंगेज पायलट हैं जनाब, मुझे यकीन है। जब मैं ये बात अपने दोस्तों को बताऊंगा तो कोई यकीन भी ना करेगा। ओवर। कैप्टन रजाक ने हंसते हुए कहा। कैप्टन रजाक, आपको सिक्योरिटी हिदायत मिली है या नहीं? ओवर। अचानक इमरान का लहजा बेहद सख्त हो गया। सिक्योरिटी हिदायत? ओह हाँ, यस। मुझे कहा गया है कि इस मिशन के बारे में कोई खबर बाहर ना जाए। ओवर। कैप्टन रजाक ने भी संजीदा होते हुए कहा। बाहर का मतलब होता है सीने से बाहर, समझ गए? इसलिए आप किसी दोस्त या दुश्मन से कोई जिक्र नहीं करेंगे। ओवर। इमरान का लहजा बदस्तूर सख्त था। ओह यस सर, सॉरी सर, बाकी मुझे ख्याल नहीं रहा था सर। ओवर। कैप्टन रजाक ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। तुम्हारी रेंज कहाँ तक है? ओवर। इमरान ने पूछा। टेली 1 तक सर, और इसके बाद काफिरिस्तान की रेंज शुरू हो जाती है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। अभी तुम्हारी रेंज में कितना फासला रह गया है? ओवर। इमरान ने पूछा। 100 एयर किलोमीटर जनाब। ओवर। कैप्टन रजाक अब पूरी तरह संजीदा हो चुका था। अब रास्ते में तूफान तो नहीं है? ओवर। इमरान ने पूछा। नो सर, अभी तक तो कोई इत्तला नहीं है। ओवर। कैप्टन रजाक ने जवाब दिया। ओके, ये हेलीकॉप्टर वापस लाने के लिए क्या हिदायत है? ओवर। इमरान ने पूछा। वापस लाने के लिए? तो क्या सर आप कहीं उतर कर पैदल जाएंगे? ओवर। कैप्टन रजाक के लहजे में शदीद हैरत थी। हाँ, हम 0 पॉइंट पर हेलीकॉप्टर छोड़ देंगे, और हमारी वापसी का कोई पता नहीं। ओवर। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन सर, आपने तो एयर सर्वे करना है फिर। ओवर। कैप्टन रजाक ने उलझे हुए लहजे में कहा। हमने क्या करना है और क्या नहीं, इट इज़ कॉन्फिडेंशियल मिस्टर। आप ये बताएं कि 0 पॉइंट से हेलीकॉप्टर आप वापस ले जा सकते हैं या नहीं? ओवर। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। यस सर, हमारे पास छोटा इमरजेंसी हेलीकॉप्टर है, मैं इसमें दूसरा आदमी भेज दूंगा। ओवर। कैप्टन रजाक ने कहा। ओके, थैंक यू, ओवर एंड ऑल, इमरान ने जवाब दिया, और इसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हेलीकॉप्टर अब ऊंची नीची बर्फपोश पहाड़ियों में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था, और फिर तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल प्रवास के बाद इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, X13Z। ओवर। इमरान ने कहा। इसने अब तक अपना नाम वगैरह कैप्टन रजाक को ना बताया था। यस सर, कैप्टन रजाक अटेंडिंग। ओवर। क्या हम रेंज में हैं? ओवर। इमरान ने पूछा। यस सर, बाकी सिर्फ 10 एयर किलोमीटर रह गए हैं, इसके बाद आप काफिरिस्तानी रेडार पर आ जाएंगे। ओवर। कैप्टन रजाक ने जवाब देते हुए कहा। निशानदही करो, हम कहाँ महफूज तरीके से उतर सकते हैं? ओवर। इमरान ने पूछा। सर, दाएं तरफ मुड़ जाएं, 3 एंगल पर, फिर 5 मिनट की प्रवास के बाद एक बड़ी मस्ताह चट्टान आ जाएगी, इस पर हेलीकॉप्टर उतार दें, ये इंतहाई महफूज पॉइंट है। ओवर। कैप्टन रजाक ने जवाब दिया। ओके, ओवर। इमरान ने कहा, और हेलीकॉप्टर को दाएं तरफ मोड़ दिया, और फिर वाकई 5 मिनट की प्रवास के बाद एक बहुत बड़ी मस्ताह चट्टान नजर आने लगी। इमरान ने हेलीकॉप्टर इस चट्टान पर उतार दिया। हेलीकॉप्टर चट्टान पर रुकते ही सबने तवील सांस लिए। इमरान ने नीचे उतरने से पहले कैप्टन रजाक से कहा कि वो हेलीकॉप्टर को वापस ले जाने के लिए छोटा हेलीकॉप्टर भेज दे, और फिर वो खुद भी नीचे उतर आया। वो इस वक्त एक खासी ऊंची चट्टान पहाड़ी पर मौजूद थे। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, और पहाड़ी चोटियों पर धूप फैली हुई थी, लेकिन नीचे जहाँ तक नजरें जाती थी घने जंगल थे। थोड़ी देर बाद छोटा हेलीकॉप्टर वापस आ गया, और जब इनका हेलीकॉप्टर भी वापस चला गया तो इमरान ने एक तवील सांस लिया, और फिर अपने बैग से एक बड़ा सा नक्शा निकाला और उसे चट्टान पर फैला दिया। ये तूफान जिस पर से हम गुजरे हैं इंतहाई खौफनाक था, लेकिन नीचे जंगलों में जो तूफान हमारे मुंतज़िर हैं वो शायद इससे भी ज़्यादा खौफनाक साबित होंगे, इसलिए हर शख्स इन तूफानों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। इमरान ने नक्शा फैलाते हुए सबसे मुखातिब होकर कहा, क्या हमारा रास्ता मुतय्यन है या हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा?
सफदर ने पूछा। मैंने मिलिट्री के ज्योग्राफिकल सर्वे से एक रास्ता अपने तौर पर मुतय्यन करने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये रास्ता वाकई काम देता है या नहीं, ये हालात पर मुनहसर है। बहरहाल, अब अपना अपना सामान उठाओ, स्टेन गन हाथों में ले लो और फालतू मैगजीन और बम जेबों में। इमरान ने कहा और वो सब तेजी से अपने सामान की तरफ लपके। इमरान नक्शे पर काफ़ी देर तक गौर करता रहा, फिर से एक तवील सांस लेकर उसे बंद करके जेब में डाला और उठकर दाएं तरफ जाती हुई पगडंडियों की तरफ बढ़ने लगा। इसके हिस्से का सामान जोसेफ ने उठाया हुआ था, अलबत्ता इसके कंधे से मशीन गन लटकी हुई थी। इन सब ने खाकी रंग की वर्दियां सी पहनी हुई थी। वो एक कतार की सूरत में चलते हुए पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। एयरपोर्ट पर खासी चहल पहल थी। अभी वेस्टर्न कार्मन से एक बैनुल-अक़वामी परवाज़ लैंड हुई थी, इसलिए एयरपोर्ट पर खासी हलचल सी मची हुई थी। मुसाफिर कस्टम क्लियरेंस काउंटर के सामने कतार बनाए खड़े थे और ये कतार तेज़ी से कम होती जा रही थी। इस कतार में जूलिया, नोमानी, चौहान, सिद्दीकी और खावर भी मौजूद थे। वो सब वेस्टर्न कार्मन के मेकअप में थे। सबसे आगे जूलिया खड़ी थी। यस मिस, काउंटर पर मौजूद आदमी ने जूलिया का पासपोर्ट और दूसरे कागजात पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। ओह, आप पहली बार काफिरिस्तान आ रही हैं। वेलकम मिस, वेलकम, काउंटर मैन ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही इसने कागजात पर मोहरें लगाना शुरू कर दी। थैंक यू, हमें तो डराया गया था कि हमें बदइखलाक लोगों से वास्ता पड़ेगा, लेकिन आप तो इंतहाई बाइखलाक हैं, जूलिया ने बड़े मीठे लहजे में कहा। ओह, ऐसी बात नहीं मिस, सयाहों के लिए तो हम हमेशा चश्मे बर्रा रहते हैं। आप हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, लेकिन आपने हमें का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो, काउंटर मैन ने भवें उचकाते हुए कहा। हाँ, ये चार भी मेरे ही साथी हैं, या यूँ कह लें कि हम साथी हैं। हम सब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जूलिया ने कहा और एक तरफ हट गई। ओह, अच्छा अच्छा, काउंटर मैन ने कहा और फिर इसने सिर्फ एक नज़र चौहान के कागजात पर डाली और मोहरें लगा दी। इसके बाद बाकी साथी भी चंद लम्हों में ही फारिग हो गए। सामान उठाए वो जैसे ही एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए, मुख्तलिफ होटलों के एजेंट अपने अपने होटलों के कार्ड उठाए इनके गिर्द इकट्ठे हो गए। सॉरी, हमारे कमरे होटल प्लाजा में बुक हैं, चौहान ने इन्हें पीछे हटाते हुए कहा और होटल प्लाजा का नाम सुनते ही वो सब इनका पीछा छोड़ गए। थोड़ी देर बाद वो सब टैक्सी में बैठे होटल प्लाजा पहुंच गए। इनके कमरे पहले ही से बुक थे। वाकई होटल शानदार था और वहाँ ज़्यादातर गैर मुल्की सयाह ही नज़र आ रहे थे। जूलिया के कहने पर सबसे पहले कमरों को अच्छी तरह गायकर की मदद से चेक किया गया और फिर वो सामान अपने अपने कमरों में रखकर जूलिया के कमरे ही में इकट्ठे हो गए। हाँ, अब बताओ जूलिया, क्या प्रोग्राम है? नोमानी ने पूछा। मुझे तो खुद मालूम नहीं कि क्या करना है, बॉस ने यहाँ तक तो बता दिया था। इसके बाद इसे कहा था कि हमने काफिस्तान सीक्रेट सर्विस को उलझाए रखना है और बस, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कोई लाइहा अमल तो बताया होगा, सबने हैरत भरे लहजे में कहा। लाइहा अमल हमने खुद बनाना है, जूलिया ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि काफिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ शागिल इमरान को अच्छी तरह पहचानता है, इसलिए खबर पर अगर इमरान का मेकअप कर दिया जाए और उसे शहर में घुमाया जाए और बाकी साथी इसकी निगरानी करें तो हम काफिस्तान सीक्रेट सर्विस को अपने पीछे लगा सकते हैं, चौहान ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। बिल्कुल ठीक है, ये इमरान ही है जो हर जगह शैतान की तरह मशहूर है, जूलिया समेत सब ने चौहान की तजवीज़ की हिमायत करते हुए कहा। अभी वो इस सिलसिले में मजीद बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक जूलिया के बैग में टूटों की आवाज़ें निकलने लगीं। जूलिया समेत सब चौंक पड़े। ओह, ट्रांसमीटर कॉल है, जूलिया ने कहा और उड़कर एक तरफ रखे हुए बैग की तरफ बढ़ गई। इसे बैग खोला और फिर इसमें से एक मेकअप बॉक्स निकाल लिया। इसे मेकअप बॉक्स के अंदर बने हुए खानों में रखी हुई लिपस्टिक शेड्स की नलकियों में से एक नलकी उठाई और फिर उसे उल्टा करके रख दिया। हेलो हेलो, ओवर। दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसे अपना नाम ना दिया था। यस सर, जूलिया अटेंडिंग, ओवर, जूलिया ने जवाब दिया। मिस जूलिया, एयरपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आई? ओवर, X2 ने नरम लहजे में कहा। नहीं सर, बिल्कुल ओके रही है हर चीज़। हम इस वक्त होटल में हैं और हमने चेक कर लिया कि कमरे महफूज हैं। ओवर, जूलिया ने जवाब दिया। कोई निगरानी, ताकुब? ओवर, X2 ने पूछा। नो सर, ओवर, जूलिया ने जवाब दिया। अच्छा सुनो, कनाट स्क्वायर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बज़ाहिर एक बड़ा सा अजायब घर बना हुआ है, लेकिन इस इमारत के नीचे तहखानों में कंप्यूटर साइंस की बड़ी तजर्बागाह और दिफाई सर्विसेज का एक बहुत बड़ा इदारा है। काफिरिस्तानी सीक्रेट सर्विस आजकल इसकी हिफाजत पर मामूर है। क्या तुम सिचुएशन समझ गई हो? ओवर, X2 ने कहा। यस सर, अच्छी तरह समझ गई हूँ। ओवर, जूलिया ने जवाब दिया। इस इमारत को जीरो सेंटर कहा जाता है। हमें इत्तला मिली है कि दो कंप्यूटर साइंसदान
डॉक्टर सतीश और डॉक्टर ताल इस सेंटर के नीचे किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के दिफा के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। ओवर, एक्सट्रू ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, तो क्या सर हमने सर इस इमारत को तबाह करना है? ओवर, जूलिया ने जल्दी से कहा। नतीजे पर फौरन छलांग मत लगा दिया करो। काफिरिस्तान की हुकूमत इतनी अहमक नहीं है कि इस तरह इतना बड़ा प्रोजेक्ट सबकी नज़रों के सामने तैयार करके रख दे। इसलिए उन्होंने जाहिर यही किया है कि प्रोजेक्ट यहीं मुकम्मल हो रहा है, लेकिन असल प्रोजेक्ट लासर पहाड़ियों के नीचे खुफिया लेबॉर्ट्री में तैयार हो रहा है। इस बात का इल्म काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस को भी नहीं है। इमरान को मैंने इन पहाड़ियों की तरफ भेजा है और वो इसीलिए आम रास्तों से जाने की बजाय इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों से गया है ताकि लासर पहाड़ियों तक वो किसी के इल्म में आए बगैर पहुंच जाए। तुमने अब इस पर काम शुरू करना है कि जब तक इमरान की टीम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती, इस वक्त तक शागिल और इसकी टीम को इस तरह उलझाए रखना कि वो यही समझता रहे कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस दारुल हुकूमत में ही कार्रवाई कर रही है। क्या तुम समझ गई? ओवर, एक्सट्रू ने कहा। यस सर, मैं समझ गई हूँ सर। ओवर, जूलिया ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा, क्योंकि उसने बाकी नतीजे पर छलांग लगाने में जल्दी की थी, जबकि प्लानिंग इंतहाई गहरी थी। अब और सुनो, यहाँ मौजूद मेरे एजेंटों ने एक काम किया है कि इमरान के नाम पर शागिल के एक अहम हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। इस तरह शागिल अब यही समझ जाए कि इमरान काफिरिस्तानी ही दारुल हुकूमत में मौजूद है। इसलिए तुम ऐसा करो कि खावर पर इमरान का मेकअप करो और खावर को कह दो कि वो बिल्कुल इमरान का रोल अदा करे। और इसके बाद तुम लोगों ने लाया है अमल ये बनाना है जैसे तुम्हें जीरो सेंटर की तलाश है और तुम उसे तबाह करना चाहते हो। ओवर, एक्स2 ने कहा। यस बॉस, हमने भी यही सोचा था कि शागिल को जाने के लिए खावर पर इमरान का मेकअप किया जाए। ओवर, जूलिया ने जवाब दिया। लेकिन खावर को और तुम सबको इंतहाई मोहतात रहना होगा। शागिल इंतहाई तेज तरार आदमी है। तुम्हारी मामूली सी खामी या कमजोरी से वो असल बात समझ जाएगा। ओवर, एक्स2 ने कहा। बिल्कुल बेफिक्र रहें जनाब, हम पूरी तरह चौकन्ना होकर काम करेंगे। ओवर, जूलिया ने जवाब दिया। सुनो, तुमने पूरा एक हफ्ता वैसे ही आम सयाहों की तरह गुजारना है। मशहूर मकामात की सैर करनी है, फोटोग्राफी करनी है और हर लिहाज से अपने आप को सयाह साबित करना है, क्योंकि काफिरिस्तानी सीक्रेट सर्विस दारुल हुकूमत में आने वाले हर गैर मुल्की की कड़ी निगरानी करती है। वो एक हफ्ते तक लाजमी निगरानी करेगी। एक हफ्ते बाद तुम लोग बस के जरिए बालागाम की सैर के लिए जाओ। बालागाम के नेशनल पार्क के कैफे में फॉरेन एजेंट नौटरान तुमसे मुलाकात करेगा और फिर वहाँ से तुम लोग नए मेकअप और नए कागजात के साथ दोबारा दारुल हुकूमत में आओगे और इसके बाद असल मिशन पर काम करना होगा। नौटरानों के साथ ही तुम्हारी मातहती में काम करेंगे। ओवर, एक्स2 ने कहा। सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि एक हफ्ते की कैद क्यों है? ओवर, जूलिया ने एक ख्याल के तहत पूछा। एक हफ्ता इसलिए कि एक तो शागिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जाए, दूसरी बात यह कि इमरान और इसका ग्रुप एक हफ्ते में काचार पहाड़ियों को क्रॉस करके लासर पहाड़ियों तक पहुंच जाएगा और शागिल को उलझाने की ज़्यादा ज़रूरत ही उसी वक्त पेश आएगी। ओवर, एक्स2 ने वजाहत करते हुए कहा। ठीक है सर, थैंक यू, अब हम अच्छी तरह समझ गए हैं। ओवर, जूलिया ने इंतहाई मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस मिशन का असल पॉइंट इमरान है और इसकी टीम का लासर पहाड़ियों पर जाने को खुफिया रखना है, और इस बात के लिए इमरान और इसके साथी शायद इंतहाई खतरनाक तरीन पहाड़ियों को, जिसका आज तक नक्शा नहीं बन पाया, पैदल क्रॉस करेंगे। ये इनके लिए मौत जिंदगी का खेल है, इसलिए ऐसा ना हो कि वो मौत की वादी क्रॉस कर जाएं, लेकिन तुम्हारी टीम की तरफ से इनका सारा मिशन खराब हो जाए। ओवर, एक्स2 ने सख्त लहजे में कहा। हम समझते हैं जनाब, हमें मजीद एहसास रहेगा, आप बेफिक्र रहें। ओवर, जूलिया ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। लो भाई, अब एक हफ्ता खूब दिल भरकर सैर करेंगे। इमरान इसके हफ्ते के दौरान जान पर खेलेगा और हम ऐश करेंगे, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बात कहूँ जूलिया? नौमानी ने अचानक कहा। हाँ हाँ कहो, जूलिया ने चौंक कर पूछा। बाकी लोग भी नौमानी की तरफ मुतवज्जा हो गए। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस एक हफ्ते के दौरान खुफिया तौर पर शागिल के किसी आदमी को तलाश करके इसके मेकअप में हमारा कोई आदमी इसके हेडक्वार्टर में पहुंच जाए, तो हम शागिल की तमाम कार्रवाइयों से अच्छी तरह वाकिफ हो सकते हैं। इस तरह हमारा काम निहायत आसान हो जाएगा, नौमानी ने कहा। नहीं, एक्स2 ने हमें जिस तरह कहा है, फिलहाल तो हम वैसे ही करेंगे। हाँ, जब हालागाम से वापस आएंगे तो फिर तुम्हारी तजवीज़ पर गौर किया जा सकता है, जूलिया ने सर हिलाते हुए सख्त लहजे में कहा, और नौमानी कंधे उचकाकर खामोश हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।